प्रेम से बोलो जय माई की। नारद बाबा ने सुखदेव को सुंदर ज्ञान दिया और सुखदेव महाराज उस ज्ञान को पाकर कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर चले जाते हैं और बड़े भाव से अविचल स्थिति में परमात्मा का ध्यान और चिंतन करते हैं। व्यास जी को जब पता चला कि मेरा बेटा बैरागी हो गया, मेरा बेटा तपस्या करने चला गया, तो व्यास जी बड़े दुखी हो जाते हैं। व्यासस्तु विरहाक्रांत क्रंदन पुत्रेति चास्कृतम्। पावन श्रोताओ, व्यासस्तु विरहाक्रांतः, व्यास जी विरह में आक्रांत हो जाते हैं। क्रंदनेत पुत्रेति चास्कृतम्, अपने पुत्र के लिए व्यास जी रोने लगते हैं। हा पुत्र, मेरा बेटा कहाँ है? पावन श्रोताओ, जंगल में रो रहे हैं अकेले अकेले। सभी जीव व्यास जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत में भी ऐसा ही वर्णन था। पुत्रेत तन्मय तया तरवो विनेदु। जब पुत्र के प्रेम में व्यास जी विवल होते हैं तो वृक्षों ने व्यास जी को समझाया। ध्यान रखना, संतान का सुख सबसे अच्छा सुख है और संतान जब दुनिया से विदा होती है तो इससे बड़ा दुख भी संसार में नहीं है। पर एक चीज और बताऊं मैं आपको, जाया सुतादिश सदा ममता विमुक्षः पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा। ये शरीर चार चीजों से बनता है। अस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। चार चीजों से, एक चमड़ी, ये है कि नहीं, और चमड़ी के भीतर है मांस, और मांस के भीतर है रक्त, और रक्त के अंदर है हड्डी। अगर इस शरीर को काटोगे तो चार के अलावा पांचवी कोई चीज नहीं मिलेगी। चार चीजों से बनता है स्थूल शरीर, ये वाला। व्यक्ति कर्म किस शरीर से करता है? शरीर कितने हैं? दो, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। अच्छा, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से बनता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, आगे वालों से। अच्छा, आपके पास में सूक्ष्म शरीर है? नहीं है? अब कुछ सोच रहे हैं परमात्मा माँ लेके हमें तो देखो नैया कबू, अब बाजार में मिलो है तो हम तो कबू लाई नैया। अब का विपरीत है जी शरीर, हम तो जाइए जाने जाइए। पंडित जी पूछ रहे, अब न तो हाँ कर पा रहे ना कर पा रहे। अच्छा सुन लो, सूक्ष्म शरीर बनता है 18 चीजों से, जिसमें 5 तत्वों की 5 स्पर्श तन मात्राएं, जिनको कहते हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 10 तुम्हारी इंद्रियां, 10 और 5 कितने हो गए? 15। मन, बुद्धि और चित्त कितने हो गए? 18। ईमानदारी से बताइएगा, ये 18 आपके पास में है कि नहीं है? हैं? तो ये 18 से जो शरीर बनता है, जो दिखाई नहीं देता, अंदर है, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और ये है स्थूल शरीर। ध्यान रखना, इस स्थूल शरीर से हम लोग कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? स्थूल शरीर से। सब समझते जाइएगा। इस शरीर से हमने कर्म किया तो परिणाम भी इस शरीर को ही भोगना पड़ेगा। जैसे
हमने इस शरीर से मकान बनाया। क्या बनाया? मकान। तो मकान बनाने का दुख ये शरीर भोगेगा कि नहीं भोगेगा? ईंटा लाना है, गिट्टी लानी है, सरिया लाना है, कारीगर को ढूंढ कर लाना है, पानी डालना है, कष्ट इस शरीर को। और जब मकान बनके तैयार हो गया तो चारपाई पर लेटकर सुख भी यही शरीर भोगेगा। ठीक इसी प्रकार हमने विवाह किया इस शरीर से। ये शरीर ही हमारा दूल्हा बनकर गया, ये शरीर ही हमारी दुल्हन बनकर आई, दुल्हन बनकर गई ये शरीर। तो विवाह का सुख भी यही शरीर भोगेगा और उसके बाद में विवाह का दुख भी यही शरीर भोगेगा। और सबसे बड़ी कड़वी बात बताने जा रहा हूं, विवाह के बाद इस शरीर से पैदा की हमने संतान, तो संतान का सुख भी यही शरीर भोगेगा और संतान का दुख भी यही शरीर भोगेगा। आप भाग नहीं सकते। व्यास जी ने पुत्र को पैदा किया तो पुत्र सुख मिला, और आज जब पुत्र छोड़कर चला गया तो वही व्यास जी चिंतन कर रहे हैं, रो रहे हैं। यानी पुत्र का दुख भी व्यास जी को भोगना पड़ा। पावन श्रोताओं, व्यास जी इतने उदास हो जाते हैं कि घूमते घूमते जंगल में जमुना नदी के किनारे पहुंच जाते। प्रेम से बोलो जय माई की। जमुना नदी का वेग पानी का बह रहा है और व्यास जी उस जमुना नदी को देख रहे हैं। यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी व्यास जी की? बुरा मत मानना, व्यास जी के जीवन की यात्रा जमुना नदी के किनारे से प्रारंभ होती है। कब की बात है? जब महाराज शांतनु का विवाह किससे हुआ? सत्यवती से। ये सत्यवती थी कौन पता है आपको? इस सत्यवती का नाम है मत्स्यगंधा, मत्स्योदरी नाम है। ये मत्स्योदरी एक निषाद की बेटी यहाँ पर बताया है। आगे इसका वर्णन आएगा कि ये मत्स्योदरी बनी कैसे, निषाद की बेटी थी कौन। तो ये मत्स्योदरी एक दिन बैठी है कहां? यमुना नदी के किनारे, और इसका पिता भोजन करने बैठ गया। और उसी समय पाराशर ऋषि आए, और पाराशर ऋषि ने कहा कि मुझे उस पार जाना है यमुना के। वर्णन बड़ा सुंदर है। पाराशर ऋषि ने कहा मुझे उस पार जाना है। बेटी ने कहा पिताजी अभी भोजन कर रहे हैं, जब वो भोजन कर लें तो मैं आपको उस पार, पिताजी मेरे छोड़ देंगे। पाराशर ऋषि बोले नहीं, मुझे जल्दी जाना है। बेटी ने कहा चलो आओ मैं छोड़ देती हूँ। और सुंदर उसने नाव उतारी नदी में, और सुंदर ऋषि को बिठाया और पार करने के लिए नदी में जैसे ही नाव को आगे बढ़ाया, पाराशर ऋषि की नजर उस बेटी के ऊपर पड़ी। विकार पैदा हुआ। आप विकार पैदा होते ही किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लीलाएं प्रारंभ होती हैं वहां कुछ न कुछ कारण होते हैं, और जब तक हमें पूरी कथा समझ में नहीं आएगी तब तक किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार शास्त्र हमें नहीं देता। और आधी अधूरी कथा सुनने के बाद मन में तर्क वितर्क उठते हैं। ध्यान से सुनिए पूरी कथा, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कृत्य हुआ क्यों। बेटी ने मना कहा, आकाश के जीव मुझे देख रहे हैं, जल के जीव मुझे देख रहे हैं। पाराशर ऋषि ने हाथ में जल लिया, ऊपर कोहरा बना दिया, नीचे जल के ऊपर काई का निर्माण कर दिया। बेटी को स्पर्श भी किया और परिणाम स्वरूप एक बेटा भी हुआ, और यही बेटा है व्यास।
ऋषि को जब होश आया तो कहते हैं कि फिर तो मामला बिगड़ ही चुका था। बेटी बगल में बैठी बैठी रो रही है तो सुंदर आशीर्वाद भी दे दिए कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं अपने तपस्या के प्रभाव से तेरी कौमार्य अवस्था जो है वो बनी रहेगी और तेरे शरीर से एक सुंदर सुगंध आएगी। अभी क्या आ रही थी? अभी तक उसके शरीर से मछली जैसी बदबू आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। पर तुरंत आशीर्वाद दे दिए, बोले ऐसी सुगंध आएगी जिससे जिस राजा के प्रति तू आकर्षित होगी वही राजा तेरे प्रति मोहित हो जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं, पाराशर ऋषि ने भविष्य तय कर दिया सत्यवती का। और मैं सीधे तरीके से कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पाराशर ऋषि ने भविष्य तय कर दिया महाभारत का यहीं से। पाराशर ऋषि ने बड़े बड़े योद्धाओं के जाने का मार्ग यहीं से खोल दिया। पाराशर ऋषि ने जो महारथी पृथ्वी पर आने वाले हैं उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया यहीं से। चले गए, वो बालक वहीं छूट गया। न तो बेटी ने ग्रहण किया उसको और ना ही राजा ने, पाराशर ऋषि ने ग्रहण किया। विचार करना, वो बालक कहां? नदी के किनारे वहीं पड़ा था और आज विचलित होते होते वहीं पर वो आ गया। आज उसे अपनी याद आई, बोले मेरा जीवन यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर आकर ठहर गया। विचार करना, आपका जीवन भी कहां से प्रारंभ होता है? मृत्यु से प्रारंभ होता है। मरने के बाद जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है और मृत्यु पर आकर ही समाप्त होता है। जब तुम्हारे शरीर के अंदर मृत्यु प्रवेश करती है तो स्थूल शरीर मर जाता है और सूक्ष्म शरीर किसी को दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, जीव के मरने के बाद ये शरीर तो नजर आएगा पर इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर इस वायुमंडल में मिल जाएगा। सूक्ष्म शरीर यातना शरीर, कष्ट बहुत होता है। मरने के बाद यात्रा प्रारंभ होती है और मरने के बाद ही, मरने पर ही समाप्त होती है। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर विचित्र वर्णन है। वह निषाद की कन्या सुंदर ढंग से रहने लग जाती है, उसका सौंदर्य निखरने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। एक सुंदर सम्राट जिससे आप परिचित हैं, पृथ्वी का बहुत बड़ा सम्राट जिसको राजऋषि कहा जाता है, महाराज शांतनु। महाराज शांतनु एक बार उसी किनारे पर आते हैं और किनारे पर आने के बाद में उस मत्स्यगंधा को देखते हैं। देखने के बाद मोहित होते हैं और मोहित होने के बाद कुछ समय उसके साथ व्यतीत करते हैं। व्यतीत करने के बाद घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर जब अच्छा नहीं लगा तो फिर वापस आते हैं। तब तक इस मत्स्यगंधा को पता चल चुका था कि जो शांतनु राजा मेरे पास आ रहा है पहले से विवाहित है और उसके एक बेटा भी है। वह सत्यवती, वह मत्स्यगंधा शांतनु को बेखटक मना कर देती है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती और तुमसे विवाह करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? मेरे पुत्रों को राज्य अधिकार नहीं मिलेगा। पर विचार करना, राजा सहम गया। राजा वचन नहीं दे सका, न तो हाँ कर सका न ना कर सका। ध्यान रखना पावन श्रोताओं, मैंने कल भी कहा था कि प्रत्यंचा
पर सर रखकर विष्णु सोए। धनुष ने सर नहीं काटा, सर काटा प्रत्यंचा ने, और प्रत्यंचा स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। महाभारत में अगर द्रौपदी ये शब्द मुख से न निकालती कि अंधों के अंधे होते हैं, ईमानदारी से बताइएगा क्या महाभारत होता? विचार करना। सर्वनाश संगार करता है। राजा शांतनु अपने महल में चला गया, भोजन करता है, न किसी से बात करता है, न किसी से संवाद करता है। पितामह भीष्म को पता चलता है, देवव्रत अभी नाम है इनका, पितामह भीष्म पढ़ा नहीं। देवव्रत को पता चलता है कि पिता कुछ संकुचित हैं, चरण दबाने के लिए पहुंचे और आंखों में आंसू भरकर बोले, पिताजी क्या बात है, आप उदास हैं? पिताजी ने कहा, नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, थोड़ा वक्त मुझे समझने में लगेगा, मैं समझ जाऊंगा। देवव्रत समझ गए कि कुछ रहस्य है। सारथी से पूछा, सारथी क्या बात है? मेरे पिता आजकल कहीं जाते हैं और शाम को घर आते हैं, ये किससे मिलने जाते हैं? सारथी ने कहा, युवराज क्षमा चाहता हूं, राजद्रोह लग जाएगा मुझे, मैं राजा की गुप्त बातें आपको नहीं बता सकता। ध्यान रखना, ऐसा सेवक होना चाहिए। सेवक वही है जो अपने स्वामी की बातों को, अपने स्वामी की बातों का प्रचार न करे, जनता को न बताए, अपने स्वामी की बातों को अपने अंदर समाहित करे। ध्यान रखना पावन श्रोताओं, एक बात और भी मेरी बात सुन लो कान खोलकर आप लोग। अपने परिवार की समस्या, अपने परिवार की चर्चा किसी पराये व्यक्ति से हमें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी रिश्तेदारों से नहीं कहना। अगर आपने अपने परिवार की समस्याओं का वर्णन रिश्तेदारी में रिश्तेदारों से किया ना, तो आपके मुंह पे आपके जैसी कहेंगे और पीछे से हंसी करने से नहीं चूकेंगे। इसलिए सावधान, ये संसार बड़ा मतलबी है, अपनी बातें अपने तक रखो, संसार से मत कहो। पावन श्रोताओं, भगवान का सुंदर वर्णन। मना कर दिया सारथी, पर युवराज ने कहा कि राजा के प्राण संकट में है, और सारथी अगर तुम नहीं बताओगे तो राजा ऐसे ही विशेष रोग को प्राप्त हो जाएंगे और हमें अपने पिता से हाथ धोने पड़ेंगे। प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें ये रहस्य बताना पड़ेगा। देवव्रत महाराज सवेरे सवेरे नदी के किनारे जाते हैं और वहां एक सुंदर निषाद कन्या को देखते रहते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। देवव्रत सुंदर अश्व पर सवार होता है, हाथ में धनुष बाण लेता है और उसी निषाद के घर पहुंच जाता है और दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगता है। पर सत्यवती यानी उसी मत्स्यगंधा ने देवव्रत से कह दिया, देवव्रत मैं जानती हूं कि आगामी भविष्य के युवराज आप हैं, आप गद्दी पर बैठेंगे तो मेरे पुत्रों को क्या मिलेगा। देवव्रत समझ गए कि मुझे क्या करना है। पिता को पता चला तो पिता भी वहीं पहुंच गया और पिता को साक्षी मानकर दोनों भुजाएं उठाकर, धन्य है वो देवव्रत जिसने दोनों भुजाएं उठाकर संकल्प लिया कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत, मैं गंगा पुत्र देवव्रत संकल्प ग्रहण करता हूं